कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इसमें पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है, कार्बन डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन बेटा वो लूज करेगा तो उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये आंसर याद रखना। दूसरी चीज, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो मैंने आयोनिक की अभी बताई उसकी अपोजिट। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं, इनका लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। दे डू नॉट फॉर्म आयंस, आयंस नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बन की जो वर्सेटिलिटी है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है, और आइसोमेरिज्म होते हैं। अब ये भैया आइसोमेरिज्म क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है। ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन, पेपर में सवाल आ सकता है। ब्यूटेन का आइसोमर ये देख लो, यह है ब्यूटेन का पहला आइसोमर, इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं। यह दूसरा, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन के 3 है बेटा, पेंटेन के 3 है। यह है एन पेंटेन, ठीक है। उसके अलावा यह है आइसोपेंटेन, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियोपेंटेन, जिसमें एक बीच में कार्बन होता है, बाकी 4 कार्बन चारों तरफ होते हैं। ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? पेंटेन। चलो, अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है डायमंड और ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? याद रखना, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। बट डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और डायमंड, ये ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि इसका तुम डायग्राम देखोगे तो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्लिपरी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक बार जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाना। किसका? मैंने आपको बना के भी दे रखा है, इथेन का और इथीन का। इथीन का किसका है बेटा? ये इथीन है। ये देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड इथीन, दोनों प्रैक्टिस करके जाना एक बार। चलो, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज पे भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है। याद रखना, जब डिफरेंस CH2 का हो तो वो होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज सुन लो। फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे अगले अगले मेंबर पे बढ़ रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 14U का, 14U, ये मास का डिफरेंस है। चलो, इस पे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, फटाफट से देख लो। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है। दोनों एंड कार्बन पे है तो ये एल्डिहाइड है। इनका नामकरण पूछ लिया जाएगा और इनका रिश्ता पूछ लिया जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता होमोलोगस कहलाता है। देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है CH2, इसलिए क्या है? ये होमोलोगस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो, अब कुछ रिएक्शंस पे आते हैं फटाफट से। जैसे कि पहली है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के अंदर क्या है बेटा? कंबशन रिएक्शन में ना, कोई भी तुम हाइड्रोकार्बन लो, हमेशा क्या बनता है? हमेशा बनता है CO2 H2O, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी। ठीक है। अब आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे एल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनको जब आप जलाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। क्या आती है? ब्लू कलर की फ्लेम। बट जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो येलो फ्लेम आती है। कैसी आती है बेटा? येलो कलर की फ्लेम आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ रिएक्शन रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इथेनॉल को अगर KMNO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रखोगे तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसकी होती है? बोलो किसकी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, हाइड्रोजन निकल या फिर प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, ये क्या बन गया? सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। इसके एप्लीकेशन याद रखना, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं? हाइड्रोजिनेशन का एप्लीकेशन क्या है? वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में कन्वर्जन, वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में कन्वर्जन। ठीक है। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन करते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में इसको कर लेता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है। एस्टरिफिकेशन पे तुम्हारे पेपर में घुमाकर सवाल आ रहा है, ध्यान से सुन लो। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये लिया मैंने इथेनोइक एसिड, ये लिया इथेनॉल।
दोनों को जोड़ा, क्या बना, CH3COO C2H5, साथ साथ में पानी बना। ये रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है, ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग, मीठी मीठी खुशबू आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली चीज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब इसी एस्टर को अगर मैं NaOH के साथ जोड़ दूंगा तो वापस से मेरा इथेनॉल बनेगा, और ये क्या है, सोडियम इथोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, इसलिए मैं एक हिंट लिख कर आया हूं, मैं एक हिंट तुम्हारे लिए लिख कर आया हूं। हिंट देख लेना बेटा, जब भी इथेनोइक एसिड का जिक्र होगा, इथेनोइक एसिड का जिक्र होगा तो लिखेंगे विनेगर लाइक स्मेल। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जो मतलब एसिटिक एसिड जो होता है, इथेनोइक एसिड, उसकी विनेगर लाइक स्मेल। और जब भी इथेनॉल का जिक्र होगा तो बोलेंगे इट इज अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये लिखेंगे। तो हिंट से समझ जाना, हिंट से समझ जाना। एस्टर में लिखेंगे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, हिंट मिल गई, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगली रिएक्शन है इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ। ये एक नॉर्मल इथेनॉल है, ये सोडियम है, रिएक्शन होगी तो ये बनता है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, इथेनॉल को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो पानी खींच लेगा और ये इसको इथीन में कन्वर्ट कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस से कराओगे तो एक सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है इतना क्लियर है। चलो, ये एक चीज याद रखना बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, ब्रोमीन का पानी होता है जिसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन है, अगर उसके साथ रिएक्शन है तो ब्रोमीन वाटर का कलर गया। सुन मेरी बात, सुन 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 सुन, क्या बोल रहा हूं मैं, पास आके सुन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, समझ रहा है, पेपर में दिखेगा तो क्या लिखेगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट रेडिश ब्राउन कलर गया अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड में नहीं गया, सैचुरेटेड में सेम रहेगा कलर। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया भैया, मजा आ गया, आगे बढ़ो। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट। जो चीज तुम्हें याद रखनी है, स्ट्रक्चर सबको याद होगा कि सोप ऐसा दिखता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी अच्छा लगता है। ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है, टेल को पानी पसंद नहीं है। मिसेल बनता है, सबको पता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप्स जो होती हैं वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते। आपको क्या याद रखना है, हार्ड वाटर में कैल्शियम किसके हैं, किसके आयंस हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन है। जब सोप उससे रिएक्ट करता है तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसको स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम। इस वजह से सोप जो है, सोप फॉर्म्स स्कम इन दी हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता।